हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू आर फाइन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अपने विंडोज सर्वर 22 के अंदर किस तरह से एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें यूज़र्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ इन दिस वीडियो आज हम लोग देखेंगे कि अपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन के साथ में किसी विंडोज़ मशीन को किस तरह से ज्वाइन करा सकते हैं और उसमें जो हम लोगों ने यूज़र्स बनाए हैं उनको किस तरह से लॉगिन कराया जा सकता है। सो एज यू कैन सी, जो हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज है वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है और हम यहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन यूज़र्स एंड कंप्यूटर पर चलते हैं। सो हेयर जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो यूज़र्स बनाए हुए थे वो हमारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2 यूज़र्स बनाए थे विच इज़ अंकिता एंड अथिका, दोनों यूज़र यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो चलिए देखेंगे कि हम इन यूज़र्स को अपने विंडोज़ के कंप्यूटर पे किस तरह से लॉगिन करा सकते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग द डोमेन। तो पहले हम लोग अपने एक विंडोज़ मशीन पर चलते हैं, बट उससे पहले एक बार हम अपने सिस्टम का सर्वर का IP एड्रेस भी चेक कर लेते हैं। सो उसके लिए हमें अपने ncpa.cpl कमांड के थ्रू नेटवर्क कंट्रोल पैनल पर जाना है और यहाँ पर हमने अपने ईथरनेट अडेप्टर की प्रॉपर्टीज़ में जाकर IPv4 में जाकर अपना IP एड्रेस को चेक करना है। सो यू कैन सी अभी जो हमारे सर्वर का यानी कि डोमेन कंट्रोलर एंड DNS सर्वर का जो IP एड्रेस है वो हमारा यहाँ पर है 192.168.5.10। क्योंकि हमने DNS सर्वर भी इसी को बनाया हुआ है इसलिए हमारे DNS का भी IP ही सेम है। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने एक विंडोज़ कंप्यूटर पर। लेट्स ट्राई विद द विंडोज़ 10 कंप्यूटर। यह भी मेरा विंडोज़ 10 कंप्यूटर है। इस विंडोज़ को हम अपने एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के साथ में हम इसको ज्वाइन करेंगे। सो सबसे पहले हम अपने विंडोज़ 10 का IP एड्रेस चेक कर लेते हैं कि इस मशीन में हमारा IP एड्रेस क्या है। तो उसके लिए हम लोग अपने CMD पर जाते हैं और ipconfig कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। सो एज यू कैन सी, जो अभी हमारा IP एड्रेस है यहाँ पर 192.168.5.129 दिया हुआ है, जो कि भी DHCP सर्वर के थ्रू फैच हो रहा है। तो उसको अपने मैनुअली कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग ncpa.cpl कमांड एग्जीक्यूट करते हैं और नेटवर्क कंट्रोल पैनल की प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं और जो हमारा अडेप्टर है उसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाकर हमने IPv4 सेलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पर हम एक अपना IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो सेम ही IP एड्रेस दे सकते हैं जो कि हमारा DHCP सर्वर से फैच हो रहा है, या फिर अगर आप चाहें तो कोई भी डिफरेंट IP सेम सबनेट में हम लोग इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैन्युअली IP कॉन्फ़िगर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी 192.168.5.21 IP दे रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट रखते हैं यहाँ पर, और जो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो हम अपना सेम जो हमारे सर्वर पर दिया हुआ है 5.2 ही रखेंगे। उसके बाद में जो हमारा DNS सर्वर होगा, DNS सर्वर में अपने डोमेन कंट्रोल या फिर DNS सर्वर का जो IP हम वही देंगे जो कि हमारे केस में 192.168.5.10 है। अल्टरनेट DNS में हम लोग अपने गूगल का एक डिफ़ॉल्ट IP देते हैं जो कि 8.8.8.8 है। नाउ इसे ओके करते हैं और एक बार हम लोग इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी को प्रॉपर चेक कर लेते हैं कि क्या हमें पिंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सो पिंग करते हैं हम। सो पहले IP कॉन्फ़िग से चेक कर लेते हैं कि सेट हुआ है नहीं। तो यू कैन सी हमारा IP सेट हो चुका है। पहले 129 था, अब हमारे पास 21 हो गया। एंड नाउ अब हम लोग पिंग करके इसको सर्वर से चेक करते हैं कि हमें रिप्लाई आता है नहीं। सो यू कैन सी हमारा जो रिप्लाई है वो हमें मिल रहा है। इट मीन्स कि जो हमारी कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर है सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में। तो हो सकता है किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम आती है इस टाइप की उनका पिंग ना मिले, तो एक बार हम लोग firewall.cpl कमांड एग्जीक्यूट करके फायरवॉल में जाकर हम लोग फायरवॉल अपना ऑफ भी कर सकते हैं और फायरवॉल ऑफ करने के बाद में हम इसे ट्रबल शूट भी कर सकते हैं कि हमें पिंग मिलता है नहीं। अक्सर होता ही है कि हमारा फायरवॉल के थ्रू जो हमारा पोर्ट है वो ब्लॉक होता है जिसकी वजह से हमें पिंग नहीं मिल पाता है। सो अब अगर ऐसा है कोई इशू तो आप लोग एक बार फायरवॉल ऑफ करने के बाद में इसको पिंग को चेक कर सकते हैं। मेरे केस में कोई इशू नहीं है इसलिए मैं इसको ऑन ही रहने देता हूँ। सो ये हमारा IP यहाँ पर सेट हो चुका है। अब हम लोग दिस PC के प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और यहाँ से हमने कंप्यूटर डोमेन नेम के सेटिंग में जाना है और यहाँ पर हम लोग सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में आकर चेंज बटन पर क्लिक करके हम लोग अपने यहाँ पर डोमेन को ज्वाइन कराएंगे। सो एज यू कैन सी जो हमारा विंडोज़ सिस्टम है अभी वर्क ग्रुप डोमेन के अंदर है जो कि इसका डिफ़ॉल्ट है। तो हम लोगों ने इसको एक्टिव डायरेक्टरी का मेंबर बनाना है। उसके लिए हमने डोमेन पे टिक करना है। यहाँ पर हम लोग अपना डोमेन नेम प्रोवाइड कर लेंगे जो हमारे केस में athikacyber.in हम लोगों ने प्रोवाइड किया था। तो यहाँ पर लिखते हैं athikacyber.in और सिंपल इसको ओके करते हैं। सो व्हेन वी क्लिक ऑन द ओके बटन, ये हमसे हमारे डोमेन सर्वर के क्रेडेंशियल्स को पूछता है। तो इस केस में हम लोग अपने एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं जो कि हमारे सर्वर का डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर का यूज़र ID और पासवर्ड है। तो जैसे ही हम लोग इसको एंटर करते हैं ये हमारा सक्सेसफुली ज्वाइन हो जाता है और इसके बाद में हमें अपने रिस्टार्ट करने के लिए बोलता है। सो हमें एक बार अपना सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सो हम लोग अपना सिस्टम एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे विंडोज़ 10 के मशीन को। इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू रिस्टार्ट दिस सिस्टम, सो वेट फॉर अ व्हाइल। सो हमारा ये सिस्टम है वो रिस्टार्ट हो चुका है। सो लॉगिन स्क्रीन पे हमारे पास एक अदर यूज़र का ऑप्शन है। हमने अदर यूज़र पे जाना है और यहाँ पर जाने के बाद में अपना जो
आप देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास साइन इन टू में एथिका साइबर दे रहा है, जो कि हमारे डोमेन का नेम अब यहाँ पर है, क्योंकि हमारा जो पीसी है वो सक्सेसफुली डोमेन में ज्वाइन हो चुका है। तो यहाँ पर हमने अपने जो यूज़र्स थे, हमारे पास दो, हमने अंकिता एंड एथिका नाम से यूज़र बनाए हुए थे। अब उनमें से किसी एक यूज़र से यहाँ पर लॉगिन कराकर चेक करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमने जो यूज़र बनाया था, हम लोग अंकिता से इसको लॉगिन कराते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रोवाइड करना है डोमेन नेम /अंकिता, और यहाँ पर हमने उसका पासवर्ड प्रोवाइड कर देना है, जो भी हमने एक्टिव डायरेक्टरी में उसका पासवर्ड दिया था। सो यू कैन सी जो हमारा यूज़र है वो यहाँ पर लॉगिन होना स्टार्ट हो गया और ये हमारा लॉगिन हो चुका है। सो इस तरह से हम लोग अपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी विंडोज़ डिवाइस को ज्वाइन करा सकते हैं और अपने यूज़र को लॉगिन करा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें अपना यूज़र एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम लोग टास्क मैनेजर में आकर देखते हैं, तो हमारा सेम यूज़र लॉगिन है। और यहाँ पर अगर चाहें तो हम आईपी एड्रेस भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम लोग नेटवर्क कंट्रोल पैनल पर जाते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा इथरनेट अडेप्टर है उस पर हमारा जो डोमेन नेम है ethicacyber.in यहाँ पर शो होने लगा है। इट मीन्स जो हमारा पीसी है हमारे डोमेन के साथ में ज्वाइन है। तो चलिए इसका IPv चेक कर लेते हैं। सो उसके लिए राइट क्लिक करके हम लोग स्टेटस पर आते हैं और यहाँ पर डिटेल्स में जाकर इसका IP चेक कर सकते हैं। सो यू कैन सी जो हमारा IP एड्रेस है वो सेम ही है जो हमने दिया हुआ था। तो इसको साइन आउट करते हैं और जो हमारा दूसरा यूज़र है हम एक बार उससे भी लॉगिन करके देखते हैं क्या हमारा लॉगिन होता है या नहीं। तो अगेन हम लोग अदर यूज़र्स पे जाएंगे, एथिका साइबर /एथिका हम लोग यूज़र को देते हैं और उसका यूज़र पासवर्ड देके इसको हम लोग एंटर करा लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमारा दूसरा यूज़र भी यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। सो इस तरह से हम अपने डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी विंडोज़ सिस्टम को ज्वाइन करा सकते हैं और अपने जो यूज़र्स बनाए हैं उनको हम यहाँ पर लॉगिन करा सकते हैं। So I hope this video would be informative and helpful for you. Thank you so much for your valuable time and your love and supports.